सुप्रीम कोर्ट के फैसले से योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा झटका। ऐसा क्या फैसला सुनाया न्यायालय ने कि पूरा भारत रह गया सन्न। क्या हिंदू ही हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं? क्या अब फिर से कांवड़ियों को गो मांस बनाने वालों के हाथ भोजन परोसा जाएगा, वो भी लहसुन प्याज के साथ? क्या अब फिर से कांवड़ियों की यात्रा में बाधाएं आएंगी? क्या है ये पूरा मामला? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। 22 जुलाई 2024 से देश भर में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कुछ ही दिनों बाद ये अपने अंतिम पड़ाव पर भी होगी। लेकिन इस बार की कांवड़ यात्रा अकेली नहीं आई, बल्कि इस बार कांवड़ यात्रा के साथ एक विवाद भी उठा जो अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। जहां कांवड़ रोड पर मौजूद दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट्स और ढाबों के बाहर नेम प्लेट लगाने का विवाद। इस मामले पर हिंदू ही दो भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा करने वाले रामदेव जैसे सनातनी, जिनका कहना है कि जब रामदेव को अपना नाम बताने में तकलीफ नहीं तो रहमान को क्यों है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। बाबा रामदेव ने एक एक शब्द बिल्कुल सही कहा है, लेकिन शायद यही सही शब्द कुछ लोगों को चुभ रहे हैं, जिनमें हमारे हिंदू भी शुमार हैं। खासकर वो हिंदू जो सनातन और हिंदुत्व दोनों के ही दुश्मन हैं और अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। चलिए मान लिया बाबा जी सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब यही कट्टरपंथी खाने में जानबूझकर कांवड़ियों को प्याज लहसुन मिलाकर देते हैं, जब यही कट्टरपंथी गाय का मांस काटने के बाद उन्हीं हाथों से उन्हीं बर्तनों में कांवड़ियों को भोजन देते हैं, तब ये शंकराचार्य साहब क्यों नहीं बोलते? और अगर नहीं बोलते हैं, मतलब हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन तो खुद हिंदू ही बन बैठा है। इसका जीता जागता सबूत है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ये केस। आपको क्या लगता है, इसे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचाने वाला कोई मुस्लिम भाई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि नेम प्लेट के इस पूरे विवाद को जन्म देने से लेकर कोर्ट में पहुंचाने तक हिंदू ही हैं। कोर्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को चुनौती देने वाले भी हिंदू ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ का यह फैसला गलत था? समझने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने कई बार सुना होगा कि कांवड़ियों पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। कांवड़ियों को खाने में प्याज लहसुन मिलाकर खिलाया गया। कांवड़ियों ने जिस रेस्टोरेंट, जिस ढाबे में खाया वो असल में किसी मुस्लिम का था। बेशक यहाँ किसी को हिंदू मुस्लिम से कोई परेशानी नहीं, बेशक हमें मुसलमानों के ढाबा, दुकान या रेस्टोरेंट चलाने से कोई परेशानी नहीं, ना ही देश का हर मुसलमान ऐसी कट्टरपंथी सोच रखता है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर जो मुसलमान हैं वो देश के लिए अहित की भावना रखते हैं। यही कारण है कि समय समय पर हिंदुओं के लिए परोसे जाने वाले खाने में मुस्लिम्स द्वारा थूकने की, पेशाब करने की, मिट्टी सहित अन्य ऐसी ऐसी चीजें मिलाने की खबरें उठती रहती हैं, जिन्हें सुनकर आप ढाबों में खाना ही छोड़ दें। ये तो कुछ नहीं, कांवड़ यात्रा के रूट पर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक आपको कई ऐसे ढाबे देखने को मिलेंगे जिनका नाम तो हिंदुओं से है, हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हैं, जबकि मालिक होते हैं गोमांस की दिन रात पूजा करने वाले, उसे भोजन बनाने वाले मुस्लिम्स, जिनकी सुबह शाम मांस से ही शुरू, मांस पर ही खत्म होती है। जबकि कांवड़ यात्री के लिए बनाए गए नियमों में साफ साफ जाहिर है कि वो अपनी यात्रा के दौरान किसी भी तरह के मांस के संपर्क में नहीं आना चाहिए। यहां तक कि उसे खाने में गलती से भी प्याज लहसुन नहीं देना चाहिए, वरना यात्रा पूरी तरह से भी पूरी नहीं मानी जाएगी और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। बीते कई सालों से यह चीज देखी जा रही थी कि हिंदू देवी देवताओं जैसे मां वैष्णव, जय श्री कृष्णा के नाम पर मुस्लिम्स न सिर्फ ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट चलाते हैं, बल्कि कांवड़ियों की यात्रा को अपवित्र और अधूरी बनाने के लिए उन्हें न्योता भी देते हैं और फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। जरा सोचिए, अगर कोई हिंदू सुअर का मांस मुस्लिम के सामने परोस दे तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? ये फर्जी मौलाना कहते फिरते हैं कि कांवड़ यात्रा कुरान में नहीं लिखी गई, कुरान में कांवड़ यात्रा का कहीं जिक्र नहीं होता। तो जरा कोई इनसे पूछे, कुरान शरीफ में तो दरगाह का भी जिक्र नहीं है, फिर देश भर में यह दरगाहें क्यों चुनाई जा रही हैं?
इस्लाम में तो मज़ार भी हराम है, तो फिर क्यों जगह जगह इन मज़ारों को खड़ा किया जा रहा है? आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, अकबर, बाबर या कोई भी और मुगल मुस्लिम कभी हज पर गया ही नहीं। तो इस लिहाज से तो मुस्लिम्स में हज का भी कोई महत्व नहीं। तो फिर साल भर ये हजारों मुस्लिम हज पर क्यों जाते हैं? अब आपके पूर्वज नहीं गए तो आप क्यों जा रहे हैं? यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम को बांटने की बात हो रही है, बल्कि सच्चाई तो जाहिर किया ही जाना चाहिए कि जैसे एक मुस्लिम हिंदू के हाथों से बने सूअर के मांस के बाद उसके हाथों का पानी तक नहीं पिएगा, वैसे ही गोमांस को खाने वाले मुस्लिम्स के हाथ का अगर एक हिंदू खाना नहीं खाना चाहता तो वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसकी अपनी मर्जी है, अपना संवैधानिक अधिकार है। वो जो चाहे वो मान्यता रख सकता है। अब यहाँ न्याय प्रणाली की बात करें तो बेशक हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं और तारीफ भी करते हैं कि जहां कई कई केस सालों तक लटके रहते हैं, वहीं इस केस में कोर्ट ने इतनी जल्दी फैसला सुना दिया। लेकिन एक सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट दुकानों के बाहर रहीम रहमान लिखने का विरोध करता है तो फिर हिंदुओं के खाने में थूक, पेशाब जैसी चीजें मिलाने की जब वीडियोस वायरल होती हैं तो उसके खिलाफ क्यों कुछ नहीं कहा जाता? देश में जातिगत जनगणना इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जातिवाद के नाम पर ना जाने कितने ही लोगों के साथ अन्याय होता है, उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस जनजाति गणना पर क्यों एक्शन नहीं लेता? सच तो यह है कि इस मामले पर कभी एक्शन लिया ही नहीं जाएगा, फिर चाहे जात पात छुआछूत के नाम पर रोजाना एक हिंदू की जाने क्यों न चली जाए। अगर फिर भी न्यायपालिका या राजनीतिक दल हिंदुओं के समर्थक हैं तो ये कभी भी मुस्लिमों की जातिगत जनगणना करवाने की बात क्यों नहीं करते? जबकि मुस्लिमों में तो छुआछूत, जातिवाद ये सब हाई लेवल पर फैला हुआ है। शिया सुन्नी आपस में भी भटकना पसंद नहीं करते, वहीं कुरैशी उइगर अलग ही दिशा में रहते हैं। अगर मुस्लिमों की जातिगत जनगणना करवाई जाए तो हिंदुओं से ज्यादा भेदभाव निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ जाति राजनीति हिंदुओं को बांटने की हो रही है, ना कि मुस्लिमों की। और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे 1857 के दौरान हुआ था, जब हिंदुओं के हाथ में गोमांस के कारतूस और मुस्लिमों के हाथ में सूअर के कारतूस थमाकर उन्हें बांटने की कोशिश की गई थी। इस तरह वर्तमान समय में हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है। इसलिए एक हिंदू होने के नाते आपको समझना होगा कि राजनीति आपके खिलाफ हो रही है, आपके लिए नहीं। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपका राजनेता आपके लिए कुछ करेगा और कोई एक्शन लेगा, हिंदू धर्म के लिए कुछ करेगा, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि ये तो आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि कौन अमीरों की पार्टी में जाने वाले हिंदू राजनीतिज्ञ हैं और कौन देश की सेवा करने वाले। अब आपको समझने की जरूरत है, इससे पहले बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि अपने ही देश में आप गैरों के समान हो जाए। जाग जाइए, समय है उठ खड़े होने का और आवाज उठाने का। क्योंकि अगर आज कुछ नहीं किया तो आपके ही द्वारा खड़े ये नेता बाबा शंकराचार्य का पाखंड रचाने वाले ढोंगी आपका ही जीना मुहाल कर देंगे। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू बाहुल्य हैं। 80% के लगभग हिंदू की आबादी है और वो अपने देश में खुश हैं। हिंदू ना तो अपने बच्चे पैदा कर करके दूसरे देशों में फेंकता फिरता है और ना ही दूसरे धर्मों को कोसता है, बल्कि हिंदू ही एकमात्र धर्म है जो एकता भाईचारा का पाठ पढ़ाता है, जबकि कट्टरपंथी मुसलमान 12 बच्चे कर उन्हें विदेशों में फेंकते हैं, फिर वहां रहकर मूल निवासियों का जीना हराम करते हैं। इसके सबूत हमें बताने की जरूरत नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट मामले में कहा कि अगर कोई अपनी इच्छा से दुकान, ढाबा आदि के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इसके लिए कोई मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यानी अब एक बार फिर से वही गंदा खेल शुरू हो जाएगा। खैर, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।